बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थीं, राधा और मीरा। राधा की शादी एक धनी परिवार में हुई थी, जबकि मीरा की शादी एक साधारण और गरीब किसान से हुई थी। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला था। राधा के घर में भव्य तैयारियां चल रही थीं। पूरे घर को सुंदर रोशनी और फूलों से सजाया गया था। नवरात्रि के लिए विशेष पकवान बनाए जा रहे थे और घर में कीर्तन भजन का आयोजन हो रहा था। वहीं दूसरी ओर मीरा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो भव्य पूजा कर सके। फिर भी उसने अपने घर के छोटे से कोने में एक दिया जलाया और माता रानी की सच्चे मन से पूजा करने लगी। राधा ने सोचा, मीरा को मेरे घर बुलाना चाहिए ताकि वो देख सके कि मैं कितनी संपन्न हूँ और नवरात्रि कितने भव्य रूप में मना रही हूँ। उसने अपने नौकर को भेजकर मीरा को बुलवा लिया। जब मीरा राधा के घर पहुंची तो वह घर की सजावट और भव्यता देखकर चकित रह गई। राधा ने अभिमान भरे स्वर में कहा, देखो मीरा, माता रानी की कृपा से मेरे पास कितना वैभव है। मैंने बड़े बड़े पंडितों को बुलवाया है, 9 कन्याओं को भोज कराया है और हजारों का भंडारा करवाया है। मीरा मुस्कुराई और बोली, बहन, माता रानी धन से नहीं, श्रद्धा और सेवा से प्रसन्न होती हैं। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैं सच्चे मन से माता की भक्ति करती हूँ। माता रानी ने दोनों बहनों की बातें सुनी और सोचा कि उनकी भक्ति की परीक्षा ली जाए। रात के समय माँ दुर्गा एक वृद्धा के रूप में पहले राधा के घर पहुंची। उन्होंने राधा से कहा, बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा? राधा ने उसे सिर से पांव तक देखा और हंसते हुए कहा, ये भोजन खास मेहमानों और साधु संतों के लिए बनाया गया है। तुम जैसी भिखारिन को कैसे दे सकती हूँ? वृद्धा ने कोई उत्तर नहीं दिया और वहां से चली गई। फिर वो मीरा के घर पहुंची। मीरा के पास देने को बहुत कम था, लेकिन उसने श्रद्धा से वृद्धा को अपने हिस्से की आखिरी रोटी दे दी और कहा, माँ, मेरे पास बस यही है, कृपया इसे स्वीकार करें। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तूने अपना सब कुछ देकर मेरी सेवा की है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और वो माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हो गईं। सुबह जब मीरा उठी तो देखा कि उसका घर सोने चांदी से भर गया था। खेतों में अनाज लहलहा रहे थे और हर ओर समृद्धि थी। अब वो भी नवरात्रि को धूमधाम से मना सकती थी। जब राधा को ये पता चला तो वो बहुत पछताई। उसने अपनी गलती स्वीकार की और माँ दुर्गा से क्षमा मांगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता रानी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होती हैं, न कि धन और दिखावे से। जो सच्चे मन से उनकी पूजा करता है और दूसरों की सेवा करता है, वही माता रानी की कृपा प्राप्त करता है।